होने की शिकायत बंद कर देंगे और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे जो आपको अमीरी की तरफ लेकर जाएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गरीब आदमी था और वो हमेशा ही भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत करता रहता था। उसे शिकायत ये थी कि उसके झोपड़े से कुछ दूर रहने वाला आदमी इतना अमीर है और वो गरीब। उस अमीर आदमी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और गरीब को हमेशा ही मेहनत करना होती है, तब भी कई बार उसे भूखा रहना होता है। रोज रोज की शिकायत सुनकर भगवान ने सोचा चलो आज इसको जवाब दे ही देता हूँ। तो ऐसे में भगवान ने क्या करा कि जो अमीर आदमी था उसको गरीब आदमी के बराबर गरीब बना दिया और दोनों को ही मछली पकड़ने वाली एक छड़ी दे दी। दोनों को एक बराबर का झोपड़ा दे दिया और दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे कर दिए। क्योंकि दोनों ही बराबर के गरीब थे और दोनों के पास मछली पकड़ने वाली छड़ थी तो दोनों ही मछली पकड़ने लगे। पहले दिन दोनों ने ही 10 मछलियां पकड़ी। मछली पकड़ने के बाद जो आदमी पहले से गरीब था उसने पूरी 10 मछलियों को बेच दिया और बदले में उसे 2000 रुपए मिले। अब इस आदमी ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा खाना खरीदा, थोड़ी मिठाई खरीदी और उस आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वो रात बहुत अच्छी तरीके से पार्टी करते हुए बनाई। लेकिन जो आदमी अमीर से गरीब हुआ था उसने सिर्फ 9 मछलियां बेची। उसने एक मछली को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी की 9 मछलियों को बेचकर 1800 रुपए कमा लिए। हालांकि ऐसा करने पर उसके परिवार को भूखा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने यही किया। अगले दिन उसने 1000 रुपए खर्च करके एक मछली पकड़ने वाली छड़ खरीदी और 500 रुपए एक इंसान को देकर अपने साथ काम करने के लिए रख लिया और 300 रुपए बचाकर रख लिए ताकि कभी जरूरत पड़े तो काम आ सके। अब अगले दिन जो इंसान पहले से गरीब था, जिसने अपनी मछली के सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे, उसे फिर से 10 मछलियां मिली। इस बार भी वही हुआ। शिकायत करने वाले शख्स ने अपनी सारी मछलियों को बेच दिया और उस पूरे पैसे को अलग अलग जगहों पर खर्च कर दिया। लेकिन जिस इंसान को भगवान ने गरीब बना दिया था उस इंसान को अब 20 मछलियां मिली। इस बार उसने 18 मछलियों को बेचा और 2 मछलियों को अपने परिवार के साथ खाकर सो गया। इस बार उसके परिवार को थोड़ा खाना ज्यादा मिला, लेकिन उनका पेट ठीक से भरा नहीं था। फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। अगले दिन फिर वही हुआ और जिस इंसान को भगवान ने गरीब बनाया था उसने 18 मछलियों को बेचे हुए 3600 रुपए से 2000 रुपए निकाल करके 2 छड़ और खरीदी और उसके साथ ही 3 लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया, हर एक को 500-500 रुपए देकर के। उसके पास 100 रुपए भी बचे थे तो उसने वो पैसे बचत में लगा दिए। उस दिन भी शिकायत करने वाले को सिर्फ 10 मछलियां मिली, उसे 2000 रुपए मिले और उसने उन सारे पैसे को फिर से किसी न किसी जगह पर बहाने बना करके खर्च कर दिए और उसके पास जरा भी पैसे उसने नहीं बचाए। लेकिन दूसरे शख्स को शाम होते होते 40 मछलियां मिल चुकी थी। उस शाम को इस अमीर से गरीब बने इंसान ने अपने परिवार को 4 मछलियां दी, जिसके बाद उस परिवार ने पेट भर के खाना खाया और उसने बाकी की 36 मछलियां बेच दी और उसे 7200 रुपए कमाए। अगले दिन उसने 3000 रुपए में 3 छड़े और खरीदी और अब उसके पास कुल 7 छड़े हो चुकी थी। उसके पास कुल मिलाकर अभी भी 4600 रुपए बचे थे तो उसने 7 लोगों को बुलाया, हर एक को 500 रुपए दिए और उन्हें मछली पकड़ने के लिए रख लिया और खुद उनके काम पर नजर रखने लगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उस इंसान के पास 1100 रुपए बच गए थे। जब शाम हुई तो इस इंसान के पास 70 मछलियां थी। उसके पास पहले से ही 1100 रुपए थे। उसने दिन भर कोई काम नहीं करा था तो वो ज्यादा थका हुआ भी नहीं था। उसके पास 7 छड़े थी जो कि इसकी ही थी, उसकी एसेट थी। उसके पास काम करने वाले लोगों की एक टीम थी जो उसके लिए काम करती थी। और शाम को इस इंसान ने 66 मछलियों को बेचकर 13,200 रुपए कमाए। उसके पास पहले के बचे हुए 1100 रुपए तो थे ही, मतलब अब उसके पास अच्छी खासी पूंजी भी थी और उसने परिवार को मछलियों के साथ अच्छा खाना भी खिलाया। अगले दिन उसने फिर से कुछ छड़े खरीदी, इस बार ज्यादा लोगों को काम पर रखा और पहले से ज्यादा पैसे कमाए। रात को परिवार के साथ मछलियां खाई और थोड़ा अच्छा खाना भी खाया। वो आदमी यही काम हर रोज करता रहा और थोड़े दिन में पहले से ज्यादा अमीर हो चुका था। उसने अपने पुराने घर को फिर से खरीद लिया और अब उसके लिए मछली खाना मजबूरी नहीं शौक था। साथ ही अब उसे काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने अपने काम की देखभाल के लिए कई मैनेजर्स, अकाउंटेंट और दूसरे लोगों को रख लिया था और वो अपने पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट भी कर सकता था। लेकिन जो शिकायत करने वाला इंसान था वो अभी भगवान से यही शिकायत कर रहा था कि भगवान आपने मुझे गरीब क्यों बनाया और उस अमीर इंसान को इतना आराम क्यों दिया। अब आप समझदार हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि भगवान किसी का फेवर नहीं करते, वो सभी को एक जैसे ही देखते हैं, सभी को एक जैसे मौके देते हैं, सभी को एक जैसे संसाधन देते हैं, सभी को सफल और धनवान होने का अधिकार देते हैं। लेकिन 95% लोग जॉब में मालिक के लिए और प्रोफेशन में अकेले काम करके मिडिल क्लास जिंदगी जीते हैं और तभी तक इनकम आती है जब तक वह काम करते हैं। जबकि 5% लोग दूसरों को अपने नेटवर्क में डालकर न केवल अमीर बन जाते हैं बल्कि उनके मरने के बाद भी परिवार को इनकम मिलती रहती है। 5% लोग पैसिव इनकम से कमाते हैं और दुनिया की 99% संपत्ति उनके पास होती है। इस रिपोर्ट को आप ध्यान से पढ़ें कि 110 देशों की जीडीपी या 350 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति से ज्यादा दौलत तो मात्र 62 लोगों के पास ही है। दोस्तों, दुनिया में जितने भी अरबपति हैं वह किसी न किसी नेटवर्क के कारण ही है, क्योंकि ये लोग काम करते नहीं है बल्कि काम करवाते हैं। क्योंकि बड़ी इनकम नेटवर्क बनाने से ही आती है। जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स एक तो नौकरों का नेटवर्क बनवाते हैं। जैसे सबसे पहले सीईओ बनाया, फिर उनसे सैकड़ों जोनल रीजनल मैनेजर, फिर उनसे हजारों ब्रांच मैनेजर और उनके नीचे लाखों सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नेटवर्क बनवाते हैं। इसी तरह एक सेल्स नेटवर्क बनवाते हैं। जैसे पहले C&F, उनसे सैकड़ों स्टॉकिस्ट, नीचे हजारों डिस्ट्रीब्यूटर, लाखों होलसेलर और उनके नीचे करोड़ों रिटेलर का नेटवर्क बनाकर ये अरबों कमाते हैं। लेकिन एक आम आदमी नौकरी में तो मालिक के लिए नेटवर्क बनाता है या रिटेलर बन जाएगा, लेकिन नेटवर्क का खुद मालिक बनने की जगह कहता है यह चेन है और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, और जिंदगी भर दूसरों के लिए मालिक के लिए चेन बनाता रहता है।
तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लेते हैं कि ये 6 लोग हैं जिनमें से ए हाईली क्वालिफाइड है लेकिन अकेला काम करता है, बी के अंदर 10, डी के अंदर 1000 और एफ के अंदर 1,00,000 लोग काम कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से इनमें से सबसे ज्यादा इनकम और टाइम किसके पास होगा? आप भी शायद कहेंगे एफ के पास। यस और नो? क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि जितना बड़ा नेटवर्क उसके पास उतनी ज्यादा इनकम, टाइम और फ्यूचर सिक्योरिटी। तो दोस्तों सोचिए कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि साल 2 साल बाद आपके पास भी 2-4 हजारों लोगों का नेटवर्क हो जाएगा। यदि नहीं तो हम बताते हैं कि मोबाइल के कारण आज के समय में नेटवर्क बनाकर करोड़पति बनना कितना आसान हो गया है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी या अमीर आदमी कौन है? अमेजॉन का मालिक। इसके अलावा अलीबाबा, ओयो, ओला, उबर, मैकमाट्रिप, फ्लिपकार्ट, ओलेक्स जैसी भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बन गई हैं। इनने बड़ी बड़ी कंपनियों, ब्रांड जैसे मर्सिडीज, जगुआर, फेरारी, बिरला, अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है, और वो भी बिना मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस किए। तो दोस्तों वक्त के साथ अपने आप को बदलकर यदि आप भी अमेजॉन की तरह अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके परमानेंट पैसिव इनकम चाहते हैं, वह भी जीरो इन्वेस्टमेंट यानी जीरो रिस्क में, तो हमसे अवश्य संपर्क करें और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अन्य लोगों को हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।